Assalamu alaikum, this is Shumaila and I welcome you to the second episode of Digital Access to Physical Activity Excellence Reinvented. I hope आपने पिछला हमारा सेशन लाइक किया होगा. That was the basic exercise to start with. Today we will talk about what high blood pressure is all about, जिसको हाइपरटेंशन कहा जाता है और हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है. कहा जाता है कि नेशनल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के तहत देयर आर 33% पेशेंट ओवर 45 ईयर्स ऑफ एज जिनको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोस हो जाता है. अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें और उस ख्याल रखने के लिए हिल्टन फार्मा आज आपके लिए जो टॉपिक जिस हमने चूज़ किया है दैट इज़ ब्लड प्रेशर. We will talk about what blood pressure is all about, how you can maintain your life, how you can modify your life and if you are having blood pressure तो आप किस तरीके की एक्सरसाइज करें, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें और अपना बेहतर ख्याल रख सकें. डॉक्टर रेहान उमर हमारे साथ हैं and he'll tell you about the different aspects of blood pressure, the treatment and non-pharmacological approaches as well as the exercises and diet plan. तो हम बात करते हैं डॉक्टर रेहान उमर से और उनसे मिलते हैं और देखते हैं आज हमारे सेशन में क्या है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर रेहान उमर हेयर, रॉस हिट क्लब एट गेट फिट जिम. हम दोबारा आ गए हैं. लास्ट वीक हमने आपके सामने अपने प्रोग्राम का इंट्रो करवाया था कि हम हेल्थ ऑनलाइन किस तरह करेंगे ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ हिल्टन फार्मास्यूटिकल डिजिटल एक्सेस टू फिजिकल एक्टिविटी. वी आर अगेन थैंकफुल टू हिल्टन फार्मास्यूटिकल फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम आएँ सोशल मीडिया के ऊपर और लोगों को बिलउमूम और डॉक्टर्स को बिलखुसूस ये गाइड कर सकें, बता सकें कि हम अपनी विधि प्रैक्टिस में से किस तरह अपने थोड़ा सा कुछ वक्त निकाल के अपने ऊपर इसको सर्व करें, अपने ऊपर उसको इस्तेमाल करें ताकि हमारी हेल्थ भी मेटिकुलस हो, इमेकुलेट हो जाए, ताकि अपने पेशेंट्स को जो हम गाइड कर सकें कि वो हमारी तरह हो जाएं. इंस्टेड ऑफ बोलें कि आपको दुबला होना है, हम अपने मरीज़ों को ये बोल सकें कि आप हमारी तरह हो जाएं. फॉर दैट हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती. हमें देखा कि हमें 6 बाई 6 की एक छोटी सी जगह चाहिए, हमें कोई 2-3 घंटे की ज़रूरत नहीं है. हम 15 से 20 मिनट में अपने आप को मुख्तसर वक्त के दौरान एक्सरसाइज करके मज़ीद फिट बना सकते हैं. इस वक्त हम एक्सरसाइज कर रहे हैं गेट फिट जिम में, जो कि ब्लॉक 2 गुलशन इकबाल में लोकेटेड है. मैं यहाँ पर भी प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ और हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं आके. लास्ट वीक जो हमने इंट्रो करवाया था, हमने आपको कुछ चीज़ा बेसिक एक्सरसाइजेज सिखाई थी कि हम उसको टबाटा के प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरीके से हाई इंटेंसिटी कार्डियो करके अपने फेशियल आर्किटेक्चर को प्रिजर्व करते हुए अपने मसल मास को बेहतरीन बना सकते हैं और अपने एक्स्ट्रा फैट को हटा सकते हैं. आज उसकी दूसरी कड़ी है. हम एक्सरसाइज के दौरान उसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते रहेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स के. आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर, जिसका साइंटिफिक नेम है हाइपरटेंशन. तो उस पर हम साथ साथ बात करते रहेंगे. वही टमाटा का हमारा रूटीन होगा जिसके अंदर हम 30 सेकंड की 8 एक्सरसाइजेस करेंगे और हर एक्सरसाइज के बाद 10 सेकंड का रेस्ट होगा और 8 एक्सरसाइजेस के बाद एक सर्किट मुकम्मल होगा और इस तरीके से हम 5 सर्किट्स परफॉर्म करेंगे. मेरे साथ नवीन है एज यूजुअल, लास्ट टाइम भी हमारे साथ थे. तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ब्लड प्रेशर की मैं आपको कुछ डेफिनेशन बता दूं कि ब्लड प्रेशर जो है इट्स ए नंबर गेम एक्चुअली. और ब्लड प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो 140/90 अगर एक पेशेंट का रहता है, 140 ऊपर वाला जैसे कहते हैं सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक जो है वो 90 या 90 से ज़्यादा को तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं. हमें ये पता करना मालूम होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर जो है दुनिया की कॉमन तरीन बीमारियों में से एक है. इस वक्त जो 8 बिलियन पॉपुलेशन इस पूरे अर्थ पे रहती है उसमें से 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है. पाकिस्तान की अगर बात करें तो हर 4 में से एक पाकिस्तानी जो है यानी हर चौथा हर जो है वो ब्लड प्रेशर का शिकार हुआ है, उसको ब्लड प्रेशर का मर्ज है. बहुत से ब्लड प्रेशर के मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं. वो इत्तेफाक से जाते हैं, चेकअप कराते हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई निकल आता है. जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ उनमें अक्सर तादाद ऐसी भी लोगों की है जिनको पता है कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं लेकिन वो दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते या अगर करते भी हैं तो वो गलत दवाइयाँ ले रहे होते हैं. इसलिए हम ताकीद करते हैं कि प्लीज़ अगर जिनको ब्लड प्रेशर का मर्ज है वो जाएँ किसी काबिल कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इनिशिएट करवा लें. ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कौन कौन सी होती हैं उस पर हम बात करेंगे साथ साथ. तो आज जो हमारा टबाटा का रूटीन होगा उस पर हमने कंसंट्रेट किया है ज़्यादातर अपने ट्राइसेप्स के ऊपर और एब्स के ऊपर. उस पर हम एक्सरसाइज करेंगे और उसका हम अभी फ़ौरन आगाज़ करते हैं. तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है आज की, जो उससे पहले हमेशा की तरह हम पहले वार्म अप करेंगे और ताकि वार्म अप करने का जो मकसद वो ये होता है कि अपने हार्ट रेट को आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर लेके आएँ और ऊपर लाने के बाद
उसको कस्टम कर दें उस रेट के हिसाब से और फिर एक्सरसाइज शुरू करें। बगैर वार्म अप किए हुए अगर एक्सरसाइज की जाती है तो उसमें हार्ट आपका कंडीशन नहीं हुआ होता और फिर यू माइट लैंड अप विद कॉम्प्लिकेशंस लाइक हार्ट अटैक और इस तरह की चीज़ें। तो पहले हम वार्म अप करेंगे, कम ऑन, ठीक है, वार्म अप करें, शाबाश। नवीन वार्म करके दिखाएंगे आपको, इन द मीन टाइम मैं आपको बताता रहूँगा। ब्लड प्रेशर का जो मर्ज़ है उसमें जो दवाई जो प्रिकॉशंस इख्तियार करनी पड़ती हैं, जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, वो छूटते ही दवाइयों से स्टार्ट नहीं कर दिया जाता और एक छूटते ही एक रीडिंग पे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ स्टार्ट करना अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम ये ट्रेन करते हैं अपने फेलोज़ को कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और उसको हाई ब्लड प्रेशर आपको मिलता है तो सबसे पहले उसको आप रिलैक्स करवाइए, उसको आप लेटा दीजिए, उसके सर्कमस्टांसेस देखिए कि उसको एंजाइटी तो नहीं है, वाइट कोट हाइपरटेंशन तो नहीं है, डॉक्टर को देख के ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया उस पेशेंट का। या ऐसा कई मरतबा होता है कि स्मोकर्स हमारे पास आ रहे होते हैं या पान खाने वाले हमारे पास आ रहे होते हैं, उन्होंने सब थोड़ी देर पहले टोबैको लिया हुआ होता है। या ऐसे भी मरीज आ सकते हैं जो कि अपनी बारी के इंतज़ार में पेशाब रोक के बैठे हुए होते हैं, तो उस टेंशन की वजह से उनके ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू बी श्योर कि आपका पेशेंट ब्लड प्रेशर का मरीज़ है बिफोर पुटिंग योर पेशेंट ऑन एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी। तो एक ब्लड प्रेशर की रीडिंग के ऊपर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ स्टार्ट नहीं करते। आपने वार्म कर लिया, ठीक है। वार्म करने के बाद जो हम पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे दैट इज बाइसेप्टल क्रंचेस। जैसे कि हम आज बता रहे हैं कि आज हम कोर पे कंसंट्रेट करेंगे। कोर के लिए जो पहली एक्सरसाइज हम करेंगे वो बाइसेप्टल क्रंचेस है। बाइसेप्टल क्रंचेस टेक्स केयर ऑफ योर कोर, योर साइड्स, योर कोर्स एज वेल एज योर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, ठीक है। तो उसमें हम लेटेंगे सीधा, हमने दोनों हाथ को पीछे रखना है सर के पीछे और उसके बाद हमने 1 2 1 2 1। जब आप पैर नीचे लेकर जाते हैं तो मेक श्योर कि आपके पैर स्ट्रेट 1 2 1 2 और आपने अपर बॉडी भी मूव करनी होती है। कम ऑन नवी, तो ये शो करेंगे सर, ये पहला रूटीन है टबाटा का, शाबाश, गो 1 2 शाबाश, और आगे, शाबाश 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 शाबाश। तो ये हमने 30 सेकंड करना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सो दिस वॉज बाइसेप्टल क्रंचेस। ये हमारा पहली एक्सरसाइज थी टबाटा की। जो दूसरी एक्सरसाइज होगी उसको हम कहते हैं टो टच एट 90। टो टच एट 90 जो है वो भी अगेन आपके साइड्स को और फ्रंट कोर को एड्रेस करता है। उसके लिए आपने सीधे लेटना है और आपने अपने पैर को 90 पे लेके जाना है, ऐसे स्ट्रेट 90 पे लेके जाएंगे। हाथ अपना ये टो टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। That will take care of your lower core. Then अभी शाबाश, ready? पैर स्ट्रेट रखेंगे आप, खम नहीं आएगा पैर के अंदर। हाथ पीछे लेके नहीं जाएंगे, हाथ आप ये लेके आएंगे, ये नीचे का, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सो 2 एक्सरसाइज हमारी हो गई। हम बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर के इलाज की। हमारे यहाँ पर अलवियाँ ये है कि मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है और आप पहली रीडिंग देख के ब्लड प्रेशर का इलाज शुरू कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो आप पेशेंट को कंफर्म करें पेशेंट को ब्लड प्रेशर है कि नहीं। अगर आपको शक हो रहा है कि पेशेंट हाइपरटेंसिव हो सकता है तो उसके डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस आती हैं। 24 आवर्स एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो आप करवा सकते हैं मरीज़ के, उससे भी आप साबित कर सकते हैं। डायमंड पुशअप जो है वो आपके ट्राइसेप्स को एड्रेस करती है, आपके शोल्डर्स को एड्रेस करती है। उसके लिए आपने ऐसे बैठना है, हाथ से डायमंड बनाना है, पीछे जाना है और ये आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम ऑन, शाबाश, जोड़े हाथ, शाबाश, 1 2। ये सारी एक्सरसाइज हमने 30 सेकंड तक करनी है। शाबाश, 3 4 5 6, पैर को जोड़ो, 7 8 9, एक और 10। शाबाश।
तो ये हमारे डायमंड पुशअप्स भी हो गए, तो हमारी 3 एक्सरसाइजेज हो गई। जंप ओवर द मैट एंड स्क्वाट। थोड़ी सी कंपाउंड एक्सरसाइज है, दैट विल टेक केयर ऑफ योर कोर्स, लोअर कोर। उसमें आपने स्क्वाट में आना है और स्क्वाट के बाद आके आपने जंप करना है और बैठना है। ओके, 360 टर्न स्क्वाट, 360 टर्न स्क्वाट। तो ये भी करके दिखाएंगे आपको। स्क्वाट, स्क्वाट, स्क्वाट पे मुड़ो, फिर स्क्वाट, फिर जाओ स्क्वाट, स्क्वाट, 3 मूव, 1 नीचे आओ, 2 3 डन। थैंक यू। हमारी 4 एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं टबाटा की, हम 5वीं करने वाले हैं। उससे पहले मैं नवी से कहूँगा, नवी साहब पानी पिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर 2 ऐसे मिथ्स हैं, टैबूज़ हैं। मैं क्योंकि मैं एक्सरसाइज कराता हुआ आ रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से, जो मैं देखता हूँ कि जिम में लोग आते हैं, वो सबसे पहले आके पंखा बंद करते हैं, उसके बाद वो जैकेट पहनते हैं और वो कहते हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे, मैं जितना पसीना आएगा उतना हमारे लिए अच्छा है। वो अपने आप को बिला वजह डिहाइड्रेट कर रहे होते हैं और उससे मसल डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ एक्सरसाइज करते वक्त यू मेक श्योर कि आपका टेम्परेचर जो है, आपका एनवायरनमेंट का वो अच्छा हो, ऑप्टिमल हो। दूसरी चीज़, वो लोग पानी नहीं पीते एक्सरसाइज के दौरान, जबकि एक्सरसाइज के दौरान पानी पीना मैंडेटरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें और बार बार पानी का इस्तेमाल करते रहें। पी लिया आपने पानी। ब्लड प्रेशर किसी का अगर हाई आता है फॉर एग्जाम्पल, तो हम ये अलमिया देखा गया हमारे मुल्क में कि फ़ौरन एक गोली ज़बान के नीचे रखवाई जाती है, जिसे हमारी ज़बान में कैपोटिन कहते हैं, कैप्टोप्रिल, और उसको ज़बान के नीचे रखवा के उसको फ़ौरन एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है। वो ये समझते हैं कि फ़ौरन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से पेशेंट ठीक हो जाएगा, जबकि नतीजा उसके बरअक्स है। कभी भी ज़बान के नीचे ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कोई गोली नहीं रखवानी चाहिए। कुछ लोग तो एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, वो साथ में एक इंजेक्शन भी लगवा देते हैं पेशाब और दवाई का, लेसिक्स के नाम का, ताकि उनको ब्लड प्रेशर फ़ौरन नीचे आए, जो कि इंतहाई गैर अखलाक़ी और गैर अनएथिकल टाइप का जो एक स्टेप लिया जाता है। कभी भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आपको ना ज़बान के नीचे गोली रखनी है और ना आपको इंजेक्शन लगाना है लेसिस का। अगर आपको लगता है, किसी डॉक्टर को लगता है कि ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अगर फ़ौरन कंट्रोल नहीं किया गया तो मरीज़ को नुकसान हो सकता है, जिसे हमारी ज़बान में हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को दाखिल किया जाता है अस्पताल में और उसके बाद उनको नस के ज़रिए दवाइयाँ दी जाती हैं। बहरहाल पे बाद में करेंगे। हमारी जो अगली एक्सरसाइज है टमाटर रूटीन की, दैट इज़ फ्लटर्स एट 30। फ्लटर मतलब आपको पता है कि आपने टांगों को फ्लटर करना है, आपको लेटना है मैट के ऊपर, ठीक है जी, और मैट पर लेट के आपने सीधे लेटना है, पहले हाथ अपने बट के पीछे लेके जाना है, पैर को 30 डिग्री पे लेके आना है, तो यहाँ पर आपने फ्लटर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है भाई, आ जाएगा लेटना है। शाबाश, 30 डिग्री पे जाओ, वेरी गुड। Upper body up, upper body up. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. शाबाश। तो 30 सेकंड आपने ये फ्लटर्स करना है। फ्लटर से आपके लोअर कोर, थाइज, ये सारी डेवलप होती हैं और उसके बाद फिर जो है आप 10 सेकंड का रेस्ट करेंगे और उसके बाद आपकी जो 7वीं एक्सरसाइज होगी वो तो होगी, उसको हम कहते हैं डेड कॉकरोच। ये भी एप्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपने लेटना होता है और लेटने के बाद आपने दोनों हाथ आपके पीछे लेके जाना है, पैर आपने ऐसे रखना है और उसके बाद आपने राइट और लेफ्ट करना है। पहले हम लेफ्ट करेंगे, रेडी स्टडी गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह हम लेफ्ट पे भी करते हैं, राइट पे भी करते हैं। इससे हमारी साइड्स बेहतर हो जाती हैं। रेडी, आप राइट करेंगे, मैंने लेफ्ट किया, आप राइट करेंगे, पैर नहीं, पैर आप ऐसे रखेंगे, अप। रेडी गो। पहले अपर बॉडी टर्न करेगी, फिर लोअर बॉडी टर्न करेगी, अपर बॉडी लोअर बॉडी, अपर बॉडी लोअर बॉडी। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साइड्स के लिए, क्योंकि अक्सर देखा गया कि टायर्स बने हुए होते हैं लोगों के, तो टायर्स को ख़त्म करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़बरदस्त। 10 9 8 जल्दी 7 6 5 4 3 2 1। तो ये हमारी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज थी।
और आप ही एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम ब्लड प्रेशर के बारे में तफसीली बात करेंगे आपसे, एंड दैट इज सीजर चेंज, व्हिच इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज। आपने सीधा लेटना है, वही हाथ आपको बट के पीछे रखना है ताकि स्टेबल कर दे अपने आप को, लेकिन इस वक्त आपने 30 के बजाय 90 पे लेके जाए दोनों पैरों को, और ये 1 पैर को स्ट्रेट रहेंगे आपके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको कहते हैं सीजर चेंज। Again a very good exercise for your lower core. Ready? Go! पूरा नीचे, पूरा ऊपर, स्ट्रेट करो पैर। ठीक, शाबाश। 10 9 8 7 सीधा रखो, सीधा रखो, 3 2 and 1। तो ये हमारी 7 एक्सरसाइजेज हो गई, और अब लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, उसको हम कहते हैं चतुरंगा। चतुरंगा बेसिकली एक योगा आसन है, और ये एक हिंदी लफ्ज़ है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत है। आपके पूरे शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, आपके टीरीज मेजर, लैट्स, सब के सब इनकॉर्पोरेट होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आपने पहले ऑल फोर्स में जाना होता है। ऑल फोर में जाके आपने निप्पल के लेवल पे दोनों हाथ को लाना है, पीछे करना है पैर को, अपनी लोअर बॉडी आपने अप रखनी है, अपर बॉडी को नीचे लेके आना है, और आपने ये रुक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप 30 सेकंड तक करेंगे, और 30 सेकंड के बाद फिर आपका ये सब खत्म होने की शाबाश दिखाई देगी। रेडी? वेरी गुड। थोड़ा सा अपनी बॉडी को अप करो, बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 करते रहना, 9 10 5 more, 1 2 3 4 5 more, 5 4 3 2 1। वेरी गुड, कर देंगे। तो अभी आपको समराइज करके दिखाएंगे कि हमने 5 सेकंड के लिए हमने कौन सी एक्सरसाइज की थी। सबसे पहले हमने किया था बाइसाइकिल क्रंचेस। लेट के दिखाइए बाइसाइकिल क्रंचेस कैसे किए थे, ठीक है, ताकि सब हमारे फॉलोअर्स देख सकें। तो ये बाइसाइकिल क्रंचेस था, ठीक है। उसके बाद हमने फिर लेग्स 90 लेट दें, लेग्स 90 पे टो टच किया था। टो टच कैसे किया था वो भी आपको दिखा देंगे। 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद खड़े हो जाइए। उसके बाद हमने जो है जंप ओवर द स्क्वाट्स, ओवर द मैट किया था हमने, जंप द स्क्वाट, ठीक है, शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद हमने डायमंड पुशअप्स किए थे, तो आपको दिखाएंगे डायमंड पुशअप्स कैसे करते हैं, ठीक है। हाथ और आगे कीजिए, हाथ और जोड़िए, वेरी गुड, अब कीजिए, ठीक है। डायमंड पुशअप्स के बाद ये हो गया। उसके बाद हमने सीधे हो जाइए, लेट जाइए फॉरवर्ड, अपने 30 के फ्लटर किक्स किए थे, वेरी गुड, ठीक है। 30 पे पाँव नीचे करो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक। इसके बाद हमने डेड कॉकरोचेस किए थे। डेड कॉकरोचेस किस तरह करते हैं, वेरी गुड, पूरा पहले अपर बॉडी साइड पे आएगी, फिर लोअर बॉडी साइड पे आएगी, ठीक है। सीधे होकर लेट जाइएगा। इसके बाद हमने सीजर किक्स किए थे, सीजर किक्स करके दिखा दीजिएगा, स्ट्रेट पैर, बिल्कुल, वेरी गुड। और आखिर में हमने चतुरंगा किया था। चतुरंगा करके दिखाएं कैसे करते हैं। तो ये 8 एक्सरसाइजेस हमारी एक सर्किट है। उसके बाद हम 1 मिनट का रेस्ट लेंगे, खूब पानी पिएंगे, अपने आप को हाइड्रेट करेंगे, और उसके बाद, ठीक है नबी, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद ये 5 सेकंड्स पूरे करेंगे हम लोग, और इसके साथ हमारी पेट टबाटा की एक्सरसाइज इख्तिताम को पहुँचेगी। हम बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर के हवाले से कि अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट आपके पास आता है, हर मरीज़ दूसरा मरीज़ होता है, हर मरीज़ को उसकी बाकायदा जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं, उसकी साथ साथ बीमारियां कौन सी चल रही हैं, उसके हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। ब्लड प्रेशर के हवाले से हर मरीज़ को एक ही जैसी दवाई स्टार्ट नहीं की जाती। अक्सर ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो हमारी ब्लड प्रेशर की दवाइयों में से एक दवाई जिसे हम बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। बीटा ब्लॉकर्स जैसे लैटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल और बिसोप्रोलॉल वगैरह होती हैं। तो ये दवाइयाँ इस्तेमाल, या प्रोप्रानोलॉल फॉर दैट मैटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उन सबको ये बताना ज़रूरी है कि ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, दे आर नॉट गुड एंटी हाइपरटेंसिव, दे आर नॉट वेरी गुड एंटी हाइपरटेंसिव। वो सिर्फ उसी वक्त दी जाती हैं जब साथ में मरीज़ को कोई दिल की तकलीफ हो, शरियानों का मसला हो, थायराइड बहुत ज़्यादा काम कर रहा हो, या उसके अंदर एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हो, और उसकी जो इंट्रिंसिक हार्ट रेट है वो 100 से ज़्यादा रहता है, और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी ले रहा है या बाकी दवाएँ ले रहा है।
अगर ऐसा नहीं है तो मर्दों में ख़ास तौर पे बीटा ब्लॉकर्स को अवॉइड करना चाहिए। और अगर किसी फीमेल को या किसी बच्चे को, किसी एडल्ट को अगर स्टार्ट करानी है दवाई एंटी हाइपरटेंसिव, तो कोशिश करें जो बाकी हमारी कैटेगरीज हैं, एस इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ARBs, उसके अंदर से कोई दवाई स्टार्ट कराएंगे। तो आप जब ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करें अपने पेशेंट्स को, जो मरीज़ प्रिस्क्राइब करवा के वापस घर पे आए, तो वो दवाइयाँ बाकायदगी से इस्तेमाल करें, परहेज़ करता रहे खुराक का, वर्जिश करे और अगले फॉलोअप तक उसी तरीके से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इस्तेमाल करता रहे। रोज़ाना ब्लड प्रेशर चेक कराने की हमारी सोसाइटी में ऐसा ज़रूरत नहीं, क्योंकि कभी कभार एंजाइटी की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है तो मरीज़ और परेशान हो जाता है। ब्लड प्रेशर याद रखिए ऐसी बीमारी है जिसको हम साइलेंट किलर कहते हैं, इसकी कोई अलामात नहीं होती। सर के दर्द का ब्लड प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं। जो सबसे बड़ी कंप्लेंट के साथ हमारे पास मरीज़ आ रहे होते हैं कि हमारी अम्मा के सर में दर्द हुआ, BP चेक किया तो 200 और 110 आया, तो वो इज़ द अदर वे अराउंड। सर के दर्द की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से सर का दर्द नहीं हो सकता। तो इसलिए प्लीज़ अपने डॉक्टर पे भरोसा करें, दवाइयों पे भरोसा करें, अल्लाह पे भरोसा करें, अपना ख्याल रखें, नमक का इस्तेमाल कम करें, वर्जिश करें, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बाकायदगी से खाते रहें और जब तक फॉलोअप में ना जाएँ दवाई को ना बढ़ाएं ना घटाएं और फिर अपने फॉलोअप पे जाके दवाइयाँ दोबारा रीएडजस्ट करवाएं। तो ये था मेरे ख़ास से ब्लड प्रेशर के बारे में। हमने ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन डिस्कस कर ली, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ डिस्कस कर ली, कब दवाई शुरू कराते हैं ये डिस्कस कर लिया, और असल चीज़ यही अगेन एक्सरसाइज के टमाटर के ज़रिए हम अपने आप को किस तरह सेहतमंद कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर रेहान उमर और नवीद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा जब हाजिर होंगे तो नए किसी मेडिकल टॉपिक पर आपसे बात करेंगे और नई एक्सरसाइज आपको सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।